कुछ लोग तुम्हारी रूह में उतरने नहीं आते, वो तुम्हारी रूह पर कब्जा करने आते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हें समझता हूं, पर असल में वो तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हारे सबसे कोमल हिस्सों को छूते हैं, फिर वहीं से कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ये लोग प्यार नहीं करते, ये मोह का अभिनय करते हैं। सेडक्शन एक कला है, लेकिन ये वो कला है जो तुम्हें महसूस नहीं होने देती कि कब तुम पपेट बन गए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सेडक्शन इज अबाउट मैनिपुलेटिंग डिजायर, नॉट फुलफिलिंग इट। सेडक्शन यानी मोह प्रेम का वैसा ही संस्करण है जिसमें आत्मा नहीं होती, सिर्फ पावर होती है। सेडक्शन का मकसद है तुम्हें अपनी इच्छा से हटाकर दूसरे की इच्छा के अधीन कर देना। सेडक्शन वर्सेस लव, प्यार आत्मा को स्वीकारता है, मोह आत्मा पर अधिकार चाहता है। प्यार स्वतंत्र करता है, मोह बांधता है। प्यार गहराई से कनेक्ट करता है, मोह सरफेस लेवल डिजायर को इग्नाइट करता है। प्यार वल्नरेबिलिटी को सम्मान देता है, मोह वल्नरेबिलिटी को वेपन बना देता है। रॉबर्ट ग्रीन ने सेडक्शन को 4 स्टेजेस में बांटा है। 1. चूज द राइट विक्टिम, शिकार की पहचान। वो तुम्हें तब ढूंढते हैं जब तुम इमोशनली वल्नरेबल होते हो, तुम्हें कोई देख ले, कोई सुन ले। इस प्यास को वो अपने चार्म से सींचते हैं। तो क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, झूठा भरोसा। वो कहते हैं, मैं तुम्हारी तरह हूं, और तुम उन्हें अपना अक्स मानकर आत्मा तक खोल देते हो। 3. लीड द टारगेट टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब तुम इमोशनली इन्वेस्ट कर चुके हो, अब उनका कंट्रोल सटल नहीं, टोटल हो चुका है। 4. कंट्रोल थ्रू विथड्रॉवल और रिवॉर्ड। वो कभी डिसअपियर हो जाते हैं, कभी एक्सट्रीम अफेक्शन दिखाते हैं। तुम एक इमोशनल रोलर कोस्टर में फंस जाते हो। रॉबर्ट ग्रीन ने 24 सेडक्टिव आर्किटाइप्स का जिक्र किया है। यहां कुछ प्रमुख प्रकार। द सायरन, मोहिनी स्त्री। उसकी चाल में नशा है, वो सेंसुअलिटी से तुम्हारी चेतना को डुबो देती है। तुम उसे सोचते नहीं, महसूस करते हो। द रेक, बेवजह का आशिक। वो इंटेंस पैशन दिखाता है, तुम्हें ऐसे देखता है जैसे इस दुनिया में सिर्फ तुम हो, लेकिन उसके लिए हर कोई ओनली वन है। द आइडियल लवर, आदर्श प्रेमी। वो तुम्हारे सपनों को पढ़ता है और खुद को उन्हीं सपनों में ढाल देता है। द कैरिज्मेटिक, प्रभावशाली आत्मा। उसकी बातों में भविष्य है, ऊर्जा है, परिवर्तन का इल्यूजन है, लेकिन असल में वो खुद में खोया हुआ एक्टर होता है। रूही एक पेंटर थी, कम बोलने वाली, ज्यादा महसूस करने वाली। एक दिन उसकी मुलाकात आरव से हुई, एक आर्ट क्यूरेटर। वो रूही की पेंटिंग्स को ऐसे देखता था जैसे उसकी रूह को पढ़ रहा हो। आरव ने रूही को उसके ही रंगों में रंगना शुरू किया। वो कहता, तुम्हारे ब्रश स्ट्रोक्स डिवाइन हैं, तुम्हारी उदासी में भी कला है। रूही खुद को उसकी आंखों में तलाशने लगी। कुछ महीने बाद वो अब ब्रश उठाते हुए डरने लगी थी। वो कहता, तुम पहले जैसी नहीं रही, तुम इंस्पिरेशन खो चुकी हो। धीरे धीरे रूही को समझ आया, वो आरव की म्यूज नहीं थी, वो उसकी पोजेशन थी। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा आया था जिसने पहले तुम्हें वर्शिप किया और फिर तुम्हारे सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन किया? क्या तुमने कभी अपनी आइडेंटिटी खोकर किसी और के ड्रीम वर्जन में बदलने की कोशिश की? क्या वो चार्म असल में एक स्ट्रैटेजी थी? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, द ग्रेटेस्ट सेड्यूसर्स आर ग्रेट लिसनर्स, नॉट बिकॉज दे केयर बट बिकॉज दे कैलकुलेट। वो तुम्हारी आत्मा को पढ़ते हैं ताकि तुम में वही रच सकें जो उन्हें चाहिए, ना कि जो तुम हो। सेडक्शन की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये कभी कंप्लीट नहीं होती। वो तुम्हें बार बार ऑलमोस्ट लव की स्थिति में रखते हैं, पर कभी तुम्हें पूरी तरह बिलोंग नहीं करने देते। तुम बस क्रेव करते हो, अटेंशन, अफेक्शन, प्रेजेंस, और वो इसे कंट्रोल की करेंसी की तरह इस्तेमाल करते हैं। रियलाइजेशन, हर बार जब तुम मोह को प्रेम समझ लेते हो तो तुम अपनी चेतना का एक टुकड़ा गिरवी रख देते हो। सेडक्शन एक कला है, पर अगर तुम इसे पहचान नहीं पाते तो ये तुम्हारी आत्मा के रंग छीन लेती है। सेडक्शन एक इल्यूजन है जिसमें प्रेम की भाषा बोली जाती है, लेकिन मकसद होता है कंट्रोल। तुम्हारा अस्तित्व किसी के चार्म का प्लेग्राउंड नहीं है, तुम एक आत्मा हो, न कि किसी की फैंटेसी का पात्र। तुम तभी बचते हो जब तुम जागते हो,